ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। नाग पंचमी तिथि के दिन नाग देवता की विशेष पूजा का विधान है। साथ ही नागों का स्नान दूध से कराया जाता है। वही इस दिन लोग नागों का प्रतीक चित्र बनाकर पूजा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, मनोवांछित फल और अपार धन की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान शिव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो इस दिन काल सर्प दोष की पूजा होती है। मतलब जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष और राहु दोष होता है, वे लोग इस दिन शिव का रुद्र अभिषेक करते हैं। नाग पंचमी पर सुबह जल्दी उठ जाए और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर भगवान शिव की आराधना करें और प्रतीकात्मक नाग बनाकर पूजा करें। नाग देवता की पूजा में फल फूल, मिठाई और दूध अर्पित करें। वही अगर जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो तो व्यक्ति को नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करना चाहिए। साथ ही इस दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। वही नाग पंचमी के दिन व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें नाग पंचमी की पावन व्रत कथा। दोस्तों, प्राचीन काल में एक सेठ के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटी पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो इसे। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आती है, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वह काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर वह बोली कि सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा कि तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली कि भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो सो मांग ले। वह बोली कि नहीं भैया, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धरकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वह मेरा पूंछ पकड़ लेना। उसने उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरत, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी।
सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश के रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगे, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर उसे दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर पे भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर पे बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर पे बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास जाकर खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मरियों का रहता है और दूसरे के गले में सर पे बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर पे बना हार उसे देखकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मरियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह हार और बहुत से मुद्राएं लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। दोस्तों, एक दिन की बात है, भगवान शिव सोनादा झील में स्नान कर रहे थे। उस समय उनके चोटी के 5 बाल टूटकर पानी में गिर गए और ये 5 बाल नदी के तट पर 5 कमल बन गए। जैसे ही शिव स्नान जारी रखते हैं, उन्हें कमल से एक आवाज सुनाई देती है। सभी 5 कमल भगवान शिव से उन्हें अपने बेटियों के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं। शिव जवाब देते हैं कि उनके असली रूप को देखे बिना वह उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। सभी 5 कमल 5 महिलाओं के अपने असली रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। वे 5 बहनें हैं। भगवान शिव इन 5 महिलाओं को अपनी मानस पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उन्हें मानव रूप में अपनी बेटियों के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्हें दत्त पुत्री बेटियों के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें गोद लिया गया है क्योंकि वे उन्हें उनके मानव रूप में स्वीकार करते हैं, इसीलिए उन्हें मनसा के नाम से भी जाना जाता है। 5 बहनें देवी पार्वती के पास जाती है और उनसे उन्हें अपने बेटियों के रूप में स्वीकार करने के लिए कहती है, जिसे वह अस्वीकार कर देती है। बहनें उत्तेजित हो जाती है और वे अपने आप को अपने सांप के रूप में बदल लेती है और फूलों में छिप जाती है। जब देवी पार्वती फूल चुनने जाती है तो सांप उन्हें डस लेता है और वह बेहोश हो जाती है। उस समय भगवान शिव आते हैं और उनसे उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वह उन्हें स्वीकार करेंगे। जया विश्वरी ने देवी पार्वती को अपने अमृत कलश से अमृत पिलाया और देवी पार्वती को पुनर्जीवित कर दिया। पार्वती ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि वे सांप के जहर से छुटकारा पा सकती है और उन्हें विषहरी कहा जाता है। एक दिन 5 बहनें अपने सर्प रूप में झिंगरी नामक खेल खेल रही थी। उस समय भगवान बासुकीनाग उनके पास आते हैं। बहनें उनसे कहती है कि अब जब वे भगवान शिव के परिवार से है और उनके परिवार के सभी लोग पूजे जाते हैं तो उनकी भी पूजा की जानी चाहिए।
भगवान बासुकीनाग ने उत्तर दिया कि आंध्र प्रदेश के चंपानगर में चंदो सौदागर नामक एक महान शिव भक्त है। यदि वह उनकी पूजा करना स्वीकार करता है तो पृथ्वी पर सभी लोग उसका अनुसरण करेंगे। यह सुनकर पांचों बहनें चंदो सौदागर के पास जाने और चंपानगर की ओर जाने की अनुमति मांगती है। चंदो सौदागर एक बहुत ही सफल व्यापारी था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और पूरे देश और उसके बाहर व्यापार करता था। उसके 6 बेटे थे। जब बिसहरियों ने उनसे संपर्क किया और उनसे उनकी पूजा करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि यदि वह ऐसा करते हैं तो वे उन्हें धन और शक्ति का वरदान देंगे। जिस पर चंदो सौदागर ने जवाब दिया कि वह नहीं जानता कि वे कौन थे और वह उनकी पूजा नहीं करेगा। यह सुनकर मैना बिसहरी बहुत क्रोधित हो गई और उसे श्राप दिया कि यदि वह उनकी पूजा नहीं करता है तो वे उसका व्यवसाय बर्बाद कर देंगे और उसके परिवार को मार देंगे। लेकिन चंदो सौदागर यह सुनने के बाद भी उनकी पूजा करने से इनकार कर देता है। चंदो सौदागर एक बहुत जिद्दी आदमी के रूप में भी जाना जाता था और एक बार जब वह किसी चीज के बारे में अपना मन बना लेता था तो उससे बदलना बहुत मुश्किल होता था। एक बार जब चंदो सौदागर अपने बेटों के साथ सोने से बनी हुई नाव सोनामुखी में यात्रा कर रहे थे तो उनकी पत्नी सोनका सहुंद ने चंदो सौदागर से बिसहरियों की पूजा करने का अनुरोध किया, जिस पर उन्होंने फिर से मना कर दिया। उनके मना करने पर बिसहरिया क्रोधित हो गई और नाव सहित पूरे परिवार को डुबो दिया। लेकिन बिसहरियों ने आपस में चर्चा की और महसूस किया कि अगर उन्होंने चंदो सौदागर को भी डुबो दिया तो उनकी पूजा की इच्छा पूरी नहीं होगी। इसीलिए सभी पांचों बहनों ने भगवान हनुमान से प्रार्थना की, जो उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने चंदो सौदागर को समुद्र से बाहर निकाला। इस घटना के बाद भी चंदो सौदागर बिसहरियों की पूजा करने से मना कर देता है। समय बीतने के साथ ही चंदो सौदागर और उसके पत्नी को एक और बेटा बाला लखेंद्र होता है। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वे उसके लिए एक योग्य दुल्हन की तलाश में निकल पड़ते हैं। उसका विवाह पास के गांव उज्जैनी के बिहुला नाम की एक लड़की से तय होता है। इस प्रस्ताव को चंदो सौदागर ने बहुत सोच विचार के बाद स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह बिसहरियों के श्राप से अच्छी तरह वाकिफ था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जिस लड़की से उसका बेटा शादी करेगा वह बिसहरियों के खिलाफ खड़ी हो सके। ऐसा कहा जाता है कि चंदो सौदागर बिहुला की बुद्धि का परीक्षण करके उसे कुछ कार्यों के माध्यम से खुद को साबित करने के लिए कहता है। उनके संतुष्ट होने के बाद प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और बहुत धूमधाम और उत्सव के साथ शादी हुई। हमेशा बिसहरियों के खतरे के बारे में जानते हुए जोड़े की शादी के रात के लिए एक लोहे का घर बनाया गया था। इस घर का निर्माण किसी और ने नहीं बल्कि दैव शिल्पी स्वयं विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। हालांकि बिसहरियों ने यह सुनिश्चित किया था कि उन्होंने इस योजना को रोक दिया है और उससे कमरे की दीवार में एक छोटा सा छेद छोड़ने का अनुरोध किया था। शादी की रात घर को बहुत सारे लोगों ने घेर रखा था और सांपों के दुश्मन नेवले भी थे। बिसहरियों ने भगवान शिव के सांप मनियार को घर में प्रवेश करने और बाला लखेंद्र को मारने में कामयाब रहे। अपने पति के मृत्यु से व्याकुल बिहुला रोने लगती है, जिस पर परिवार के बाकी सदस्य वहां आ जाते हैं। चंदो सौदागर अपने बेटे के शव को नदी में विसर्जित करने का आदेश देने ही वाला होता है तो बिहुला उसे रोकती है और कहती है कि वह उसके शव के साथ यात्रा करेगी और उसे पुनर्जीवित करने के लिए नेथुला देवीन के पास जाएगी। बिहुला उसी विश्वकर्मा को आदेश देती है जिसने घर का निर्माण किया था और वह उसके लिए एक नाव बनाए जिसमें वह अपने पति के शव को ले जा सके और शव को ढकने के लिए एक आभरण या मंजूसा ले जा सके। वह एक कलाकार से मंजूसा पर उसके कष्टों की कहानी लिखने का भी अनुरोध करती है जिसमें उसके सभी परिवार के सदस्य को दर्शाया गया हो। उसने उससे अंग प्रदेश के सभी वनस्पतियों और जीवों को चित्रित करने का भी अनुरोध किया
रंगों का प्रयोग इस प्रकार किया गया कि त्याग, दृढ़ संकल्प और खुशी का चित्रण हो। बेहुला अपने पति को मंजूषा में लेकर सोनापुर घाट, गोदा घाट, जुआरी घाट, जोका सैनी घाट, साहू शंका घाट, भुज सैनी घाट से गुजरते हुए अंत में गलांतरी घाट पहुंचती है, जहां पानी तेजाब जैसी है और वहां बाला का मांस घुल जाता है और केवल कंकाल ही बचता है। आज भी वहां के पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि इससे जानवरों की मौत हो जाती है। यह कटिहार के रास्ते में है। वह कंकाल को एक पोटली में रखती है और अपनी यात्रा जारी रखती है। जैसे ही वह आगे बढ़ती रही होती है, उसे एक घटना का अनुभव होता है। वह एक महिला को दो पुरुषों के साथ देखती है। वह नेथुला धोबिन का रूप थी। उसने देखा कि उसने अपने पति को कूट में काट दिया और बेटे को उसने काटकर पाट बना लिया है। वह अपने कपड़े धोती है। कहानी है कि वह सभी देवी देवताओं के कपड़े धोती थी और एक बार जब वह कुछ मंत्रों के साथ काम पूरा कर लेती है तो वह अपने पति और बेटे को जीवित कर देती है और फिर से अपने काम पर लग जाती है। बेहुला यह सब देखती है और उसे एहसास होता है कि वह उसके पति को जीवित करने में उसकी मदद कर सकती है। बेहुला उसके पास जाती है और अपने पति को पुनर्जीवित करने में उसकी मदद करने का अनुरोध करती है। बहुत सारे प्रयासों और परेशानियों के बाद बेहुला स्वर्ग में भगवान शिव के पास जाने में सफल हो जाती है और वहां वह घूंघट ओढ़कर अपना चेहरा छिपा लेती है। वह भगवान शिव से विनती करती है कि वह चाहती है कि उसके ससुर चंद्र सौदागर ने जो सारी संपत्तियां खो दी थी वह उन्हें वापस मिल जाए और अन्य सभी देवी देवताओं से विनती करती है कि जब वह चंपानगर में आई थी तब सारी खुशियां चली गई थी। इसलिए वह उनसे विनती करती है कि वे उन्हें उनकी खुशियां वापस दे दे। वह यह भी मांगती है कि उसकी 6 भाभियां जो विधवा है वे फिर से सुहागन बन जाए और उसे संतान सुख का आशीर्वाद मिले। उसके सभी वरदान स्वीकृत हो गए। उस समय वह अपना घूंघट हटाती है और बिसरी उसे बेहुला के रूप में पहचानती है। उस समय बिसरी उसे बताती है कि आपके सभी वरदान केवल एक शर्त पर पूरे होंगे। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि चंदू सौदागर उसकी और उसकी बहनों की पूजा करेगा। बेहुला सहमत हो जाती है और उसे आश्वासन देती है कि वह यह पूजा करवाएगी। बिसरी बाला को वापस जीवित कर देती है। सोनामुखी नाव और अपने धन के साथ पूरा परिवार चंपानगर वापस चला जाता है। एक बार जब वे जाते हैं तो पूरा परिवार एक दूसरे को ढेर सारे उत्सव और जश्न मनाकर बधाई देना शुरू कर देता है। उस समय बेहुला उन्हें रोकती है और कहती है कि एक शर्त है कि चंदू सौदागर को बिसहरी के लिए पूजा करनी होगी। वह मना कर देता है। जिस क्षण वह मना करता है बिसहरी अपनी शक्ति से एक बहुत बड़ी आंधी बना देती है, जिससे उसके 7 बेटे झील में गिर जाते हैं जहां वे डूब रहे होते हैं। परिवार चंदू सौदागर से पूजा करने का अनुरोध करता है। वह फिर भी मना कर देता है और कहता है कि वह इस पूजा को करने के बजाय मरना पसंद करेगा। जैसे ही वह खुद को मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है और खुद को भगवान शिव को अर्पित करता है, भगवान शिव प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि वह खुद को ना मारे। चंदू सौदागर इसे स्वीकार करते हैं और अपने बाएं हाथ से बिसहरी की पूजा करते हैं। दोस्तों, राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय हस्तिनापुर में कुरुओं पर शासन करते थे। एक दिन ब्राह्मण ऋषि उन तक उनके घर में गए। राजा ने उनका गर्म जोशी से स्वागत किया और पूछा कि क्या वह उनके लिए कुछ कर सकते हैं। उन तक ने कहा कि राजा जन्मेजय, आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। आपके पिता का हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, जबकि आप आराम से राजा के विशेष अधिकारों का आनंद ले रहे हैं। आप एक न्यायप्रिय शासक के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी आपने अपने पिता के साथ हुए महान अन्याय पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हैरान जन्मेजय ने अपने सलाहकारों से पूछा कि मेरे पिता की हत्या के बारे में यह क्या है। जब उनकी मृत्यु हुई तब मैं एक बच्चा ही था और परिस्थितियों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनकी हत्या
अन्यायपूर्ण तरीके से की गई थी, और यदि ऐसा है तो अपराधी कौन है? दरबारियों ने समझाया कि आपके पिता परीक्षित सत्यनिष्ठा से शासन करते थे, अपनी प्रजा के प्रिय थे तथा शत्रु उनसे डरते थे। एक ऋषि पुत्र के श्राप के कारण उन्हें सर्पों के राजा तक्षक ने मार डाला था। उन तक ने जो कहा वह सत्य है। हत्यारा तक्षक अभी भी स्वतंत्र घूम रहा है। यह सुनकर जन्मेजय क्रोध से अबाक रह गए। जब वे शांत हुए तो उन्होंने उन तक से कहा कि हे ब्राह्मण, इस महान अन्याय को मेरे ध्यान में लाने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहिए। मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। उन तक ने उत्तर दिया कि तक्षक इंद्र के संरक्षण में है और प्रतिशोध से सुरक्षित महसूस करता है। हालांकि पुराणों में एक शक्तिशाली अनुष्ठान का उल्लेख है, सर्प यज्ञ। जब यह बलिदान किया जाता है तो मंत्रों में नामित सांप शक्तिहीन हो जाते हैं और बलि के अग्नि में गिर जाते हैं। मैं आपकी सहायता करूंगा क्योंकि तक्षक ने भी मेरे साथ अन्याय किया है। उसने एक बार मेरे गुरु की पत्नी को दिए गए कुंडल चुरा लिए थे, जिससे मुझे बहुत परेशानी हुई थी। इस बलिदान से हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। राजा जन्मेजय ने तब सबसे बड़े ऋषियों और पुजारियों को आमंत्रित करके बलि की व्यवस्था की। अनुष्ठान जटिल था और बलि को सफल बनाने के लिए उनका ठीक से पालन किया जाना था। एक भव्य बलि कक्ष का निर्माण किया गया, जिसे बहुमूल्य वस्तुओं से सजाया गया। ब्राह्मणों ने अपना स्थान ग्रहण किया, जिसके बीच में ऋत्विक कार्यवाहक पुजारी थे। राजा ने शुद्धिकरण अनुष्ठान भी किया। तैयारी के दौरान लोहिताक्ष नामक शूद्र, जो बलि निर्माण में विशेषज्ञ था, ने हाल और मिट्टी का निरीक्षण किया। उसने कहा कि हे राजन, मुझे लगता है कि आपका बलिदान पूरा नहीं होगा। सगुण बताते हैं कि इसे एक ब्राह्मण द्वारा रोक दिया जाएगा। इससे जन्मेजय को एक घटना याद आ गई, जब उसके भाइयों ने मजे के लिए एक पिल्ले को पीटा था। पिल्ले की माँ, जो एक दिव्य कुतिया थी, उसने राजा को श्राप देते हुए कहा कि चूंकि तुम्हारे भाइयों ने मेरे दोष रहित पिल्ले को प्रताड़ित किया है, इसलिए तुम्हारा शुरू किया गया सबसे बड़ा काम अधूरा रह जाएगा। चिंतित होकर राजा ने अपने रक्षकों को आदेश दिया कि वे बिना अनुमति के किसी को भी बलि कक्ष में प्रवेश करने से रोके। यज्ञ की शुरुआत काले वस्त्र पहने पुजारी द्वारा मंत्रोच्चार करने और अग्नि में घी डालने से हुई। दुनिया भर के विभिन्न आकार और आकृति के सांप एकत्रित होने लगे और अपने नाम पुकारे जाने पर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। इस यज्ञ में कई महान ब्राह्मणों ने भाग लिया। चंदा भार्गव नामक एक महान ऋषि होत्री थे। कौत्स नामक एक वृद्ध ब्राह्मण उकदात्री वैदिक मंत्रों के गायक थे और ज्यामिनी नामक एक ऋषि ने ब्राह्मण के रूप में कार्य किया। सारंगर्व और पिंगला अध्वरु थे। व्यास और उनके शिष्य ने भगवान का नाम जपते हुए यज्ञ की देखरेख की। कई दिनों तक यह यज्ञ चलता रहा, जिसमें हजारों सांप आग के लपटों में जलकर मर गए। जब यज्ञ पूरा होने वाला था, तब अस्तिका नामक एक युवा ब्राह्मण वहां आया। राजा ने अपने अतिथि का सम्मान करते हुए उसके कोई भी इच्छा पूरी करने की पेशकश की। अस्तिका ने राजा से अनुरोध किया कि वह शेष सांपों को बचाने के लिए यज्ञ रोक दे, क्योंकि उसकी माँ जरत्कारु वासुकी की बहन ने उसे भेजा था। शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद जन्मेजय ने ऋषि व्यास की सलाह पर ध्यान दिया, जिन्होंने अस्तिका के अनुरोध का समर्थन किया। राजा ने यज्ञ रोक दिया, जिससे शेष सांपों की जान बच गई। उन्होंने अस्तिक को बहुत सारा धन दिया और पुजारियों और लोहिताक्ष को सम्मानित किया, जिन्होंने यज्ञ में व्यवधान की भविष्यवाणी की थी। यह राजा जन्मेजय द्वारा किए गए महान सर्प यज्ञ की कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस कहानी को सुनता है, उसे सांपों से कोई डर नहीं रहता।